मेरे साथ यहाँ पर आरिफा खान है जो नरसिंहपुर से आई है और 3 दिन से मेरे साथ है। लिली चौहान है जो हमारे साथ है। हमारे गांव के जिला अध्यक्ष और उपाध्यक्ष मेरा साथ देने आई है। और एक और हमारी एक और पार्षद है और सारे साथियों का मैं सम्मान करती हूँ। विजेता धार के अध्यक्ष विजेता त्रिवेदी जी जो हमारे धार के अध्यक्ष है, यात्रा के प्रारंभ में भी मेरा साथ दिया और यहाँ पर भी आई है। मैं आप सबका साथ चाहती हूँ। आप सबको समापन कार्यक्रम में आना है और ये यात्रा मैंने शुरू की है, लेकिन इस यात्रा को खत्म आप लोग करेंगे सरकार बनाने के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की। फिर थे बोलने में या तकलीफ पहुंचती है या वो तकलीफ आपको पहुंचती या नहीं, ये मुझे नहीं पता। पहुंचती या नहीं बताइए। अगर हमने संविधान पढ़ा है तो हम थे कैसे हो सकते हैं। ये तो हमारा कार्यकाल चल रहा है और इस कार्यकाल को हमें 2023 में छीन कर लाना पड़ेगा। किसके लिए? सत्ता के लिए नहीं, उस आम जनता के लिए जिसे 100 यूनिट 100 रुपए बिजली का बिल देने का काम किसने किया था बताइए? कमलनाथ जी ने। और आज बिजली के बिलों के क्या हाल है बताइए जी। तो हमें इस आम जनता की आवाज उठाने के लिए उज्जैन में मेरी गली के बाहर सिंधिया जी गुजरे, मैंने आंदोलन कमलनाथ जी और हमारे आने वाले कैबिनेट मंत्री या फिर मैं कहूँ कि उप मुख्यमंत्री सज्जन भैया वहां पर मौजूद रहेंगे और जोरदार तालियों के साथ सज्जन भैया ने जिस तरीके से अपनी बहन का साथ दिया है और जोरदार नारे लगाइए। मेरी आवाज शायद भैया 65 किलोमीटर चल चुकी हूँ मैं 3 दिन में। मैं भी बड़े लाल से बड़े नाजों से पली हूँ। मेरा भी परिवार है, मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं जिनको 3 पैर में छाले पड़ चुके हैं, राइट घुटना टूट चुका है, जिसका लिगामेंट खराब है। अगर मैं पैदल चल सकती हूँ तो क्या आप लोग सिर्फ घर बैठकर साथ दोगे या पैदल चलोगे, ये बताइए मुझे। इस अगस्त क्रांति में कौन साथ देगा? किसी भी तरीके से हाथ उठाकर एक बार अपनी बहन को विश्वास दिलाइए। जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साथियों 26 अगस्त को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे ज्यादा भाग अगर किसी ने लिया था तो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी ने लिया था। जब मैं पैदल चल रही हूँ तो मुझे पलायन करते हुए वो मजदूर याद आ रहे हैं जो कोरोना के समय में कैसे भटक रहे थे, कोसों चल रहे थे, अपनों को खोते जा रहे थे, रोजी रोटी के लिए बाहर निकले थे, लेकिन उन मजदूरों की
दुर्दशा मुझे आज मेरे पैर की छाले देखकर समझ में आती है कि वो दर्द मैं महसूस कर सकती हूँ। फिर से वही सवाल आता है कि कई सारे आंदोलन मैंने किए हैं, लेकिन 250 किलोमीटर की पद यात्रा, क्योंकि जिस भौतिक जिंदगी में हम जीवन जीते हैं बगैर एसी, बगैर गाड़ी, उसके रहते नहीं हैं। लेकिन कुछ पत्रकारों ने मुझसे सवाल पूछा, पैदल चलने से सरकार को फर्क पड़ेगा? मेरा जवाब था कि 1.5 लाख से ज्यादा लोग मध्य प्रदेश में मर गए, लेकिन इस बेशक सरकार को फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे पैदल चलने से क्या फर्क पड़ेगा? सरकार को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन जब मेरे युवा जाबाज साथी देखेंगे कि उनकी बहन, आपको याद होगा कुछ दिन पहले गद्दार सिंधिया उज्जैन आए थे, काले झंडे दिखाए थे, और ये मैंने सज्जन भैया को बताया नहीं, ये राइट घुटना जो मेरा, इसका लिगामेंट टूटा हुआ है। 10 दिन इसको बेल्ट लगा के मुझे लगा था ठीक हो गया, यात्रा की घोषणा हो गई। फिर से गई, डॉक्टर ने एक्सरे करा और कहा कि हड्डी में इतना गैप है, आपको सलाह है कि आप पैदल मत चलिए। आपको देवास रुकी थी, आज फिर गद्दार सिंधिया वहां पहुंच गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उस गद्दार का पीछा कर रही हूँ या गद्दार हमारा पीछा कर रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 2023 में हमें फिर से सरकार बनानी है। कितना संघर्ष हमें करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि अगर बात हुई थी अतिथि शिक्षकों की, आज उन्हें नग्न होकर सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। क्यों? इस मध्य प्रदेश में महंगाई की हालत क्या है? क्यों? तो अगस्त क्रांति का उद्देश्य पवित्र है। सबसे पहले तो उसका उद्देश्य लोकतंत्र की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, किसानों का सम्मान, आदिवासी दलितों का स्वाभिमान, और एक भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पीछे से भी इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगस्त क्रांति का जो ये काफिला आज सोनगढ़ विधानसभा में पहुंचा है, और मैं आंखें नहीं मिला पा रही हूँ, क्योंकि जिनका बहुत सम्मान करती हूँ, उन्होंने अपनी छोटी बहन को मंच दिया है और वो सामने बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि क्या वजह है, लेकिन ये बात जरूर है कि ये जो यात्रा मैं कर रही हूँ, इस यात्रा में हमारे पूर्व मंत्री, आदरणीय विधायक सज्जन भैया जी का आशीर्वाद और हिम्मत हर कदम पर मेरे साथ चल रही है। जब बाबा महाकाल की नगरी से आशीर्वाद लेकर निकली, तो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, मेरे पिता तुल्य आदरणीय बटुक शंकर जोशी जी का आशीर्वाद लेकर मैं उज्जैन से निकली, और पूरे कांग्रेस जनों ने वहां से आशीर्वाद देकर मुझे भेजा। मेरे साथ में जो सदस्य चल रहे हैं, यहाँ पर मौजूद मनोज राजानी जी ने भी देवास में भव्य हमारी अगस्त क्रांति यात्रा का आगाज किया। आज यहाँ बोरासा पहुंचे हैं हम। मेरे साथियों ने मुझसे पूछा कि आपके मन में ये ख्याल कब आ गया कि पैदल चलना चाहिए? ख्याल आपके मन में आया, चलना सबको है। 9 अगस्त का दिन था, तो मैंने सोचा कि आज का ही वो दिन है जब 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी। मैंने सलाह मांगी कि पद यात्रा करना है, नाम क्या होना चाहिए? भैया, पहले सोचा कि महिला सुरक्षा यात्रा निकालो, फिर सोचा कि बेटी सुरक्षा यात्रा निकालो। शाम तक ख्याल आया कि नारी शक्ति नाम से यात्रा करेंगे। आधे से ज्यादा मेरे पुरुष साथी और मेरे भाई साथ चलेंगे, उनके सम्मान का क्या होगा? मुझे मेरी बहनों का भी सम्मान रखना था, अपने युवा साथियों का भी सम्मान रखना था, और अगस्त के पवित्र महीने के उस इतिहास को भी दोहराना
यात्रा रखा गया। ये मामा है और दूसरी तरफ भांजिया सुरक्षित नहीं है। नेमावर में दलित परिवार, आदिवासी परिवार, किस तरीके से आदिवासी परिवार को मौत के घाट उतार दिया गया। ये सज्जन भैया और पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जाकर 25 लाख रुपए वहां पर दिए, तब शिवराज मामा कहां सो रहा था, ये जवाब पूछने के लिए ये अगस्त क्रांति यात्रा में मैं जा रही हूँ। अभी रास्ते में सोयाबीन की फसल लेकर मेरे किसान भाई आए थे कि दीदी इस फसल में तो दाना भी नहीं आया, बीज उधार लिए थे, फसल बर्बाद हो गई। खुद को किसान पुत्र कहने वाला बेशर्म मुख्यमंत्री मेरे किसान भाइयों का दर्द से नजर नहीं आता कि मैं पैदल चलूंगी, जब यात्रा से लौटूं, सर्जरी करनी पड़े सर्जरी कर देना, लेकिन इस संकल्प को मैं पूरा कर कर रहूंगी। ये मेरी पीठ पर जो पसीना, ये देखिए आप, दिखाई दे रहा है, ये पसीना बहुत कम है। ये जो सज्जन भैया सामने बैठे हैं, आज सज्जन भैया का जो मंत्री पद था, जिसे था कहने में, यहां तकलीफ पहुंचती। यहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जब बोलती हूँ तो मेरी जुबान बंद हो जाती है, जुबान, क्योंकि बाबा अंबेडकर साहब के उस संविधान को मैंने आत्मसात किया था, जिस संविधान में देश की जनता को, प्रदेश की जनता को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनने का अधिकार था, और उस अधिकार को उनसे छीनने का काम कांग्रेसी नेताओं से, सज्जन भैया से, कमलनाथ जी से शिवराज ने कुछ नहीं छीना। अगर छीना है तो हमसे हमारा लोकतांत्रिक अधिकार छीना है। क्यों न चलूं मैं पैदल क्यों न चलूं, क्योंकि उस क्रांति की जरूरत है। और कहां से कहां तक ये यात्रा जाएगी और इसमें आप सरकार को जो संदेश देना चाहते हैं, क्या वो वहां तक पहुंचेगा? अगस्त क्रांति पद यात्रा का उद्देश्य बहुत पवित्र है। 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ का उद्घोष किया था और अगस्त क्रांति की शुरुआत पूरे देश में हुई थी। आज फिर मध्य प्रदेश में एक क्रांति की जरूरत है और देश में भी। उसी उद्देश्य को ख्याल में रखकर इस यात्रा की शुरुआत महाकाल बाबा की पवित्र नगरी उज्जैन से की है और 26 अगस्त को हम भोपाल पहुंचेंगे, राजधानी प्रदेश की। लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा है, जिसमें हमने 65 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है। सफ़र अभी लंबा है, कठिनाइयों से भरा है, लेकिन उद्देश्य साफ। ये पद यात्रा मध्य प्रदेश में बढ़ रहे महिला अत्याचारों के खिलाफ, ये पद यात्रा किसानों का शोषण जिस तरीके से प्रदेश में हो रहा है, उन्हें मुआवजा नहीं मिल रहा है। ये बाहर से अनाज या आलू आयात कर लेते हैं, लेकिन खुद के किसानों से खरीदना पसंद नहीं करते, उन्हें सही कीमत देना पसंद नहीं करते और उनके लिए 3 काले कानून बना देते हैं, खुद किसानों की मर्जी के बिना। प्रदेश का युवा बेरोजगार है। उसके अलावा कोरोना के समय जितने लोगों की मृत्यु हुई, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया, किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया। अतिथि शिक्षकों के लिए कहा था सिंधिया जी ने कि मैं सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन आज अतिथि शिक्षकों को नग्न होकर सड़कों पर आंदोलन करना पड़ रहा है। पंचायत कर्मियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारी आशा कार्यकर्ता बहनें, हमारी नर्स बहनें जिन्होंने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी थी, आज वो आंदोलन करने के लिए मजबूर है। बिजली की बेतहाशा बिल, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें, रसोई गैस की बढ़ती कीमतें, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना का भ्रष्टाचार, तो कुल मिलाकर प्रदेश के जो हालात है वो बद से बदतर हो चुके हैं और इन्हीं हालातों से लड़ने के लिए हमें एक क्रांति की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान सरकार खरीदी हुई सरकार है, जिसने लोकतंत्र से बनी हुई सरकार को गलत तरीके से गिराने का काम किया है। बाबा अंबेडकर साहब के संविधान को तोड़ने का काम किया है। इसी उद्देश्य को लेकर ये यात्रा हमने शुरू की है, जो कि 26 तारीख को, जिसका समापन प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और पूर्व मंत्री सज्जन भैया की उपस्थिति में होगा। और हम ये चाहेंगे कि इस प्रदेश की इस क्रांति के साथ में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी जुड़े,
और सच्चाई दिखाने में हमारा साथ दे। धन्यवाद। दूसरा एक सवाल था कि आप सिंधिया जी से जो आपकी टसल हमेशा चलती रहती है, उसी संबंध में कि आज भी आप देवास थे और वो भी देवास पहुंचे थे, तो ये एक संयोग है या कुछ जाना पूजा प्लानिंग? देखिए, मैं तो अपने घर में थी और वो मेरे घर के बाहर, जबकि वो दूसरी गली से भी निकल सकते थे, लेकिन मेरे घर की गली से बाहर से निकले। और मेरा प्रोग्राम तो पहले बना था देवास, सिंधिया जी का प्रोग्राम बाद में बना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, लेकिन उनके माथे पर गद्दारी शब्द का दाग लग चुका है। मैं कितनी बार भी गद्दार कह लूं, क्योंकि ये सरकार गिराने का काम ही सिंधिया ने किया है। हमें तो अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहाँ दम था। तो यही बात रही है। लेकिन जनता का कहना है, मैं सर्वे कर रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ, उन्होंने कहा है मुझे कि हमने तो कमलनाथ जी को ही मुख्यमंत्री बनाया था, ये सरकार इन्होंने एक बार खरीद ली, बार बार नहीं खरीद पाएंगे। तो ये तानाशाही, ये जुल्म, ये सितम, ये अलोकतांत्रिक तरीका, ये असंवैधानिक तरीका ज्यादा दिन नहीं चले। आपकी यात्रा का असर सरकार पर होगा, आपको लगता है सर? देखिए, सरकार पर इसलिए असर होगा क्योंकि पुलिस हेडक्वार्टर PHQ से, भोपाल से लेकर उज्जैन तक पूरी पुलिस फोर्स को, IB को, CID को, आप देखेंगे जगह जगह पर पुलिस है और पूरी निगरानी रखी जा रही है कि मेरी यात्रा का क्या असर है। और चूंकि यात्रा बहुत पवित्र है, इस पद यात्रा के नाम से शिवराज सिंह चौहान का सिंहासन हिल रहा है। कहीं से ऐसी खबर भी सुनने में आ रही थी कि हो सकता है भोपाल तक पहुंचते पहुंचते आपकी गिरफ्तारी भी हो जाए। अगर मेरी गिरफ्तारी होती है, मैं देर नहीं करूंगी, तुरंत जमानत लूंगी और झंडा उठाऊंगी, फिर चलना शुरू करूंगी, फिर गिरफ्तार करेंगे, फिर चलूंगी। इस महीने की 26 को नहीं पहुंची, अगले महीने की 26 तारीख फिर कमलनाथ जी से मांगूंगी, लेकिन मैं चलती रहूंगी जब तक इस सरकार को न गिरा दूं। किस तरह का सहयोग आपको इस यात्रा में मिलेगा? क्योंकि पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का आशीर्वाद, सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है। जगह जगह पर उत्साह के साथ युवा और कांग्रेस कमेटियां भाग ले रही है। मैं स्तब्ध हूँ। मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना स्नेह और प्यार रास्ते में मिलेगा। उन्हीं के प्यार और स्नेह से पैरों में छाले पड़ चुके हैं। धूप मुझे जला रही है, कभी बारिश हमें भिगो रही है, लेकिन हौसला मेरे साथी मेरा टूटने नहीं दे रहे। एक दूसरा सवाल था कि आज जो सिंधिया जी देवास आए थे, उन्होंने कांग्रेस को गद्दार पार्टी कहा है और गिरगिट रंग बदलने वाली पार्टी कहा है। अब इस पे आपका क्या कहते हैं? वो खुद के लिए कह रहे होंगे, जुबान फिसल गई होगी। ठीक, और कोई सवाल है? जी हाँ। क्या इस यात्रा का उद्देश्य, और आपने मंच भी ले लिया, किस संबंध, मतलब कैसा उसमें था? देखिए, अगस्त क्रांति यात्रा हमारे भारतवासियों के लिए गर्व की अनुभूति इस अगस्त क्रांति की यात्रा से होती है। 1942 में 9 अगस्त को जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, भारत के जन जन में संदेश गया और कमर कस के हर भारतवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सड़क पे निकला है। और आखिर 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। आज नारा हमारा वही है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। भाजपाइयों को जब तक मध्य प्रदेश और देश की गद्दी से हटा नहीं देंगे, ये आताताई सरकार जो कोरोना में 50 लाख लोग भारत में मरे, महंगाई की महामारी से लोग त्रस्त हैं, किसान परेशान हैं, तो झूठे आश्वासन दे के भाजपाई और नरेंद्र मोदी शिवराज ने जो लोगों के सपनों को छला है, ठगा है, वो सपने टूट चुके हैं। अब हर आदमी ये मन में ठान चुका है कि अब बीजेपी की सरकार आने वाले 25 साल तक नहीं बनने देंगे। तो पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे। जगह सोयाबीन खराब हो रहा है, उसको लेकर किसानों द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहें? देखिए, किसान परेशान हैं। इन चोरों ने कहा था कि हम दो गुना मूल्य दिलाएंगे। हालात ये है कि किसान बेचारा आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। ये शिवराज खोखला आश्वासन देता है। किसान भाइयों बहनों घबराना मत, मैंने भोपाल का खजाना खोल दिया। खजाना 0/0 खाली पड़ा खजाना। 20 तारीख को हम एक बड़ा आंदोलन देवास में कलेक्ट्रेट का घेराव करके करेंगे और 25 तारीख को सीहोर में
हर जिला मुख्यालय पे हम जा रहे हैं। मैं एक आखिरी सवाल, घर कभी सचिव वो देते धरना, कभी पटवारी देते, क्या कहना चाहेंगे? जनता तो ये देखिए, परेशान आज होती है। दुर्भाग्य है मेरा कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया आज मेरे इसी देवास जिले में आशीर्वाद लेने निकले हैं। आशीर्वाद यात्रा क्या 100 रुपए का डीजल 200 रुपए कराने का आशीर्वाद दे, 112 रुपए पेट्रोल का 224 करने का दे, खाने का तेल 200 की जगह 400 रुपए, ये आशीर्वाद लेने आए हो? ये सत्ता किस तरह खरीद फरोख्त से बदली जाती है, उसका नया फार्मूले का आशीर्वाद लेने आए हो? साथियों, अभी इसी सिंधिया भाई ने आज देवास में कहा कि कांग्रेस गिरगिट की तरह है। शब्द यदि लोग इसका अर्थ समझें कि गिरगिट कौन है, कौन बार बार रंग बदलता है, तो खुद के शब्द खुद के मुंह में जाएंगे। हमारा किसान परेशान है, हम लड़ाई लड़ेंगे आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए, ये हमारा संकल्प है। आज ये महिलाएं यात्रा पे निकली हैं, हम लोग आपने कहा मंच पे क्यों नहीं बैठे, ये महिलाओं का मंच है। पुरुष प्रधान देश में जिस दिन पुरुष ये मान लेगा कि भारत की हर नारी झांसी की रानी होती है,